पावर सेंटर में बात अब खाकी और खादी के एक अजब संयोग की। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में वैसे बहुत सारे नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन आज हम दो आईपीएस अफसर रहे उनकी चर्चा करेंगे। एक जो खाकी उतारकर खादी पहन चुका है और वहाँ भी झंडे गाड़ रहा है, और एक जो खाकी पहनकर पर्दे के पीछे चला गया, नेपथ्य में है, उसको सजा के तौर पर ऐसी जगह बिठाया गया जहाँ पर उसके लिए करने को बहुत कुछ ना हो, जहाँ लोगों का ध्यान कम जाए। बात उत्तर प्रदेश के दो आईपीएस अफसरों की हो रही है, जिसमें से एक हैं असीम अरुण और दूसरे हैं जेएन सिंह, जय नारायण सिंह। बात इसलिए हो रही कि ये दोनों अपनी ईमानदारी और खुददारी के लिए इन दिनों चर्चा में हैं। इनका काम खुलकर बोल रहा है। पहला नाम पुलिस सेवा से सियासत में आए असीम अरुण का, जिनकी ईमानदारी की चर्चा मुख्यमंत्री ने गोरखपुर से खुले मंच से की है और उन्हें अपने मंत्रिमंडल का सबसे ईमानदार मंत्री माना है। तो ये असीम अरुण जैसे अफसर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो एडीजी रैंक के अफसर थे। 9 साल उनकी नौकरी बची थी। उन्होंने इस्तीफा देकर सियासत में आने का एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था और एक ऐसी जगह से लिया था जो समाजवादी गढ़ है, कन्नौज से। लेकिन वो चुनाव लड़े, जीते और मंत्री बन गए। 1 साल में उनके काम का मूल्यांकन मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाना ये दर्शाता है कि असीम अरुण आने पाई के ईमानदार मंत्री के तौर पर पहचान बना रहे हैं। वो खाँटी ईमानदार मंत्री के तौर पर सफल मंत्रियों में गिने जा रहे हैं और उनके हाईकमान, उनके नेता उनके काम को बारीकी से देखते हैं और मानते हैं कि असीम अरुण बेईमानी से कोसों दूर हैं। सीएम योगी की नज़रों में उनके नंबर बहुत बढ़े हुए हैं और ये बात उनको राष्ट्रीय फलक पर एक दिन चमकाने में बहुत बड़ी भूमिका भी निभा सकती है। असीम अरुण के लिए इस बात के आने के बाद, इस टिप्पणी के आने के बाद ये कहा जाने लगा है कि वो इस सियासत के एक बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं, जो खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, अब वो दिल्ली तक जाएगा, काफ़ी ऊपर तक जाकर रुकने वाला है। दूसरी ओर बात जेएन सिंह की, जो एडीजी रैंक के अफसर हैं। पिछले 2 सालों से उनको मुरादाबाद एकेडमी का निदेशक बना के रखा गया है। यूपी के सारे अधिकारी इस बात को जानते हैं कि एडीजी रैंक का यह अफसर अपनी ईमानदारी के लिए पुलिस महकमे में विख्यात है। जिस जगह को लोग सज़ा की पोस्टिंग मानते हैं कि सरकार ने उनको सज़ा दे दी है, वो किनारे पड़े रहेंगे, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, समय काटना है, बर्बाद होना है, उस जगह पर जेएन सिंह ने मुरादाबाद पुलिस अकादमी को राष्ट्रीय पलक पर लाकर बैठा दिया है। ये संयोग देखिए कि 2 साल से वहाँ पर वो डायरेक्टर हैं और 2 साल से मुरादाबाद एकेडमी को देश में सर्वश्रेष्ठ एकेडमी का पुरस्कार मिल रहा है। इस साल भी गृह मंत्रालय ने उनकी एकेडमी को सेंट्रल जोन की सर्वश्रेष्ठ एकेडमी घोषित की है। अब आप एक बार गौर करें कि यूपी में 50% अफसर जो हैं, जो साइड पोस्टिंग में रहते हैं, उनका अधिकतर समय अफसरों की टांग खिंचाई में, एक दूसरे की बुराई करने में, सरकार में पद पाने के जुगाड़ में, इसमें बीतता है। और लखनऊ से दूर जब पोस्टिंग हो जाती तो उन जगहों पे ना रह के छुट्टी लेके इधर उधर भागते रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत आप जय नारायण सिंह का काम देखिए कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अकादमी में रहकर भी यूपी का नाम रोशन कर दिया। असीम अरुण और जेएन सिंह संयोग से 1994 बैच के ही अफसर हैं और अपनी स्वच्छ छवि और ईमानदारी को लेकर दोनों इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। तो योगी सरकार के लिए जहाँ तमाम सारी भ्रष्टाचार के विभागों की शिकायतें आती रहती हैं, वहाँ कुछ अफसर और मंत्री ऐसे भी हैं जो उनकी साख को बढ़ा रहे हैं। तो जय नारायण सिंह जैसे लोग जो सरकार के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जो ये कहती है कि भ्रष्टाचार पर हमारा 0 टॉलरेंस है, यानी कि हम ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सरकार चलाना चाहते हैं और ऐसे ही अफसर रखना चाहते हैं। लेकिन किन कारणों से, किन की पसंद और नापसंद से पिछले 2 साल से ऐसे लोग किनारे डाले गए हैं, एकेडमियों में डाले गए हैं, सज़ा के तौर पर पोस्टिंग पा रहे हैं, उनकी ओर ध्यान कब जाएगा? वो वहाँ पर
भी कुछ काम ऐसे कर रहे हैं कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर तो पहचान मिल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार बैठी है वो उनकी ओर नज़र इनायत कब करेगी, इसका इंतज़ार है। बहरहाल बहुत तारुफ कराना या बहुत परिचय देना किसी का बहुत आवश्यक नहीं हो जाता, क्योंकि आदमी का काम खुद बोलता है और वो काम सरकारों को भी दिखता है। अब वहाँ बैठे कुछ लोगों के गुणा और गणित के हिसाब से भले वो फिट ना आता हो। अब पावर सेंटर में आपको जाते जाते हम इसी पर अनवर जलालपुरी साहब की कुछ लाइनें आपको सुनाएंगे, क्योंकि उनसे कहा जाता था कि भाई अपना परिचय दीजिए जब वो मंच पर आते थे, अपना तारुफ कराइए। ऐसे ही इन अफसरों के लिए है जो ईमानदारी से ज़िंदगी जीते हैं, वो अपना तारुफ नहीं करा पाते। उनके लिए ये आप सुनिएगा कि मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालिफत मेरी। मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए ज़माने का, सिमट के रह गई है एक घर में सल्तनत मेरी। नमस्कार।